हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम भगवान की जय, राधा रमन लाल भगवान की जय, राधा राधिका रमन भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्णा। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। केसी घाट वंशी वट दादर्श कानन, केसी घाट वंशी वट दादर्श कानन। जहाँ सब लीला कैले श्री नंदनंदन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का 56वां दिन 21 जून 2021। आज पांडव एकादशी है। इसको कहते हैं निर्जला एकादशी, भीमा एकादशी या फिर माधव तिथि। पांडव एकादशी क्यों कहा जाता है, निर्जला एकादशी क्यों और भीमा एकादशी क्यों, इसकी चर्चा करेंगे। और आज का जो शीर्षक रहेगा कि बुद्धिमान कौन, तो 5 पांडव बुद्धिमान है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। दासानुदास का आप लोगों को प्रणाम। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की चर्चा कोई करता है तो वो भक्त मुझे अति प्रिय है। तो बुद्धिमान कौन, 5 पांडव बुद्धिमान हैं। इसकी चर्चा पांडव, कुंती महारानी और विष्णु पितामह की चर्चा हमने करी है इससे पूर्व, उसमें वर्णन हो चुका है। लेकिन 5 पांडव के ऊपर कितना ही कष्ट आया, कितना ही कष्ट आप लोग देख चुके हो, कथा सुन चुके हो, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के पथ को नहीं छोड़ा। जब पांडवों ने, कोई भी व्यक्ति अगर धर्म का पथ नहीं छोड़ता, या 5 पांडवों ने धर्म का पथ नहीं छोड़ा,
तो भगवान भी उस भक्त की रक्षा करते हैं। तो द्वारिकाधीश भी उनके पीछे पीछे हस्तिनापुर तुरंत दौड़े चले आते थे। तो भगवान ने भी उनको नहीं छोड़ा, अपने भक्तों को। वर्णन आता है कि कई बार कष्ट, किस तरह कष्टों का वर्णन। सर्वप्रथम भीम को विष पिला दिया गया। शकुनी दुर्योधन कपटी थे, उन्होंने मिलकर उसको क्या पिलाया, विषैले लड्डू खिला दिए। तदुपरांत लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। उसके उपरांत कुरु सभा में षड्यंत्र रचा गया, द्रौपदी की लाज लूटने का, वस्त्र हरण का। उसके बाद 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तदुपरांत अधर्म के प्रत्यय युद्ध लड़ते लड़ते धर्म की जीत हुई। अंतकाले भगवान ने हस्तिनापुर का राज सिंहासन दिया युधिष्ठिर महाराज को। तो कितने ही कष्ट आए, लेकिन पांडवों ने एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूले, धर्म को नहीं भूले। धर्म माने भगवान, और कोई भी किसी भी तरह का हम अनुष्ठान करते हैं। ये निर्जला एकादशी का व्रत, आज के ये तिथि भगवान को अति प्रिय है। एकादशी माधव तिथि, माधव तिथि जो है वो भक्ति की जननी है, भक्ति देवी को जन्म देने वाली है। उपवास, हम कभी भी उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ऊपर के लोगों का वास उपवास बोला गया है। तो कितना ही कष्ट आया पांडवों के जीवन में, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के पथ को नहीं छोड़ा। उनकी निष्ठा थी, गुरु के प्रति विश्वास था कि अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो भगवान हमारे प्रति अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे। तो धर्म में 5 पांडव बुद्धिमान कैसे कहलाए कि सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी कभी भी धर्म का पक्ष और धर्म का पक्ष नहीं लिया, और अंतकाले धर्म की जीत हुई। इसीलिए बुद्धिमानी से भगवान की सेवा करते रहे और धर्म का पथ नहीं छोड़ा। सर्वप्रथम भीम को जो विषैले लड्डू खिला दिए गए, तो भीम 3000 हाथी का बल था भीम में। और जब पाताल लोक में गए तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने 7 कुंड अमृत के थे, वो बल के कुंड थे, वो पिलाए गए। तो भीम उसमें से 7 कुंड पी गए, उस रस का पान कर गए 7 कुंडों का, तो 10,000 हाथी का बल हो गया। और कहा जाता है कि जब विष के लड्डू के खाने के बाद और बलशाली बनकर आए, उसके उपरांत जब लाक्षागृह में आग लगवा दी गई, शकुनी और दुर्योधन चाहते थे कौरव लोग कि किसी तरह पांडवों का अंत हो जाए। लेकिन उस कथा में महाभारत पर्व में वर्णन है कि लाक्षागृह में जब आग लगवा दी गई, पांडवों ने लगवाई ताकि दुश्मन को उनको लगे कौरवों को कि पांडवों का अंत हो चुका है। उस समय कुंती महारानी को भीम ने 10,000 हाथी का बल था, तो कुंती महारानी अपनी माता को पीठ पे उठाया, नकुल और सहदेव को अपने कंधे पर, और अर्जुन और युधिष्ठिर को अपने बगल में गोद में उठाया। इस तरह से उस सुरंग से बाहर निकले और धर्म की जीत हुई। तदुपरांत लाक्षागृह में के बाद वानप्रस्थी रही, और वानप्रस्थी के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास। उसके बाद कुरुसभा में, उससे पहले कुरुसभा में जो द्रौपदी के साथ घटना हुई वस्त्र हरण करने की, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा तो भगवान ने आके वहाँ वस्त्र भी पूर्ति करी। तो ये सारी कथाओं का वर्णन आता है कि इतना हुई कष्ट आया, अंतकाले भगवान उनके साथ रहे। अपनी 21 अक्षौणी सेना के साथ कौरव लड़ते रहे, लेकिन कौरव का अंत हो गया और धर्म की जीत हुई। भगवान को चुना अर्जुन ने, क्यों, बुद्धिमान थे। युधिष्ठिर महाराज ने 5 पांडवों ने किसको चुना, नारायणी सेना को या भगवान को। जो बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान का भक्त हो सकता है, तो वो व्यक्ति कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होता है। तो जब भगवान ने ऑप्शन दिया कि मांग लो जो मांगना है, तो दुर्योधन ने मूर्खतावश भगवान का बल मांग लिया। लेकिन जिसके साथ लक्ष्मी नारायण हो, जो लक्ष्मी के पति हो, वहाँ धन की कमी नहीं रह सकती और बल की भी कमी नहीं रह सकती। तो नारायण उनके साथ थे। अंतकाले धर्म की जीत हुई और हस्तिनापुर का राज प्राप्त हुआ। तो बुद्धिमानी से उन्होंने क्या करा, भगवान का पथ नहीं छोड़ा। माता कुंती ने भी नहीं छोड़ा, विश्व पितामह ने भी नहीं छोड़ा, और पांडवों भी नहीं छोड़ा। इसलिए 5 पांडव बुद्धिशाली है। अब निर्जला एकादशी का वर्णन करते हैं कि इस एकादशी को निर्जला क्यों करनी चाहिए और भीमा एकादशी क्यों बोला जाता है। जब पहले के समय में एकादशी का व्रत होता था, द्वापर युग की कथा है ये, तो 5 पांडव एकादशी का व्रत माने 4 पांडव करते थे, लेकिन भीम कभी भी एकादशी नहीं करता था। तो भीम के उदर में एक अग्नि थी जिसको कहते हैं वकोदर। वकोदर माने एक अग्नि का नाम है। तो उसके उदर में
वकोदर नाम की अग्नि थी, और उदर माने वकोदर, उदर माने पेट। उस पेट के अंदर ऐसी भयावक अग्नि थी कि जब तक वो भोजन ग्रहण ना करे तो उस अग्नि को वो शांत नहीं कर सकते थे। तो वो गए व्यासदेव के पास कि महाराज मुझे कोई उपाय बताइए कि जैसे एकादशी का कोई व्रत नहीं करता उसको घोर पाप, घोर नरक सहने पड़ते हैं। जैसे वर्णन है शास्त्रों में महाभारत पर्व में कि अगर पंचम वेद है महाभारत, कि अगर कोई एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो उसको मातृहत्या, पितृहत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या का पाप उठाना पड़ता है। कोई अज्ञानता पूर्वक करे या जानबूझ के करे। लेकिन कैसे करें, ये व्रत तो हो ही नहीं पा रहा हमसे। अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि अगर निर्जला नहीं कर सकता है वो, तो वो सजल करे। सजला माने जल पीकर व्रत करे एकादशी का। अगर जल से भी शरीर शांत नहीं होता, शरीर का आपका मन नहीं मानता, तो सरसा, सरसा का अर्थ है रस पीकर, दूध पीकर, लिक्विड पीकर वो व्रत का पालन करें, अनुष्ठान करें। अगर उसके उपरांत भी शरीर साथ नहीं देता तो सफला, सफला का मतलब है फल खा के ग्रहण करे लेकिन अन्न ग्रहण ना करे। उसके उपरांत भी अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो कहते हैं अनुकल्प। अनुकल्प, कल्प माने लिमिट में, थोड़ा सा लिमिट में प्रसाद ले। लेकिन कैसा प्रसाद? वो प्रसाद ले व्रत का प्रसाद, कुट्टू, सिंगाड़ा, आलू, मूंगफली बीज इत्यादि जो हम एकादशी के दिन व्रत पर, प्राय जो बाकी एकादशी होती है, शुक्ल, वैसे साल में 24 एकादशी है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो ये ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, निर्जला एकादशी। तो हमें अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो व्रत का प्रसाद खाकर हम एकादशी व्रत कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप क्या है इस एकादशी का? उपवास करने का कारण क्या है? शरीर को तपाना है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके हरिनाम संकीर्तन करें। तो विष्णुदेव कहते हैं, क्षमा चाहता हूं, भीम कहते हैं व्यासदेव को कि मैं तपस्या कर सकता हूं और हरिनाम संकीर्तन कर सकता हूं, लेकिन भूखा नहीं रह सकता, असंभव। मैं 24 एकादशी में से एक एकादशी अगर आप कहते हो तो मैं कर सकता हूं, लेकिन 24 एकादशी नहीं कर सकता। तो व्यासदेव ने आज्ञा दी कि इस ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी उसको तुम निर्जला एकादशी कर लो। वैसे वकोदर है, लेकिन आज के दिन तुम जल मत पियो, और इस एकादशी का पालन करने से जो तुमने, तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे परिवार ने जो एकादशी का व्रत करा है बाकी एकादशियों का, उसका फल भी तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हें पाप से बच जाओगे। तो आज के दिन तुम एकादशी का व्रत करो। लेकिन कैसा व्रत? निर्जला एकादशी का व्रत। तो संभव हो तो ये व्रत करना चाहिए, लेकिन एक नियम बनाइए कि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के ऊपर खाने पीने में, नहाने धोने में समय ना गवाकर हरिनाम के प्रति ज़्यादा भजन में समय लगाया जाए। अगर कोई 16 माला करता है तो 32 करे, 32 है तो 64 करे, 1 लाख नाम जप करिए आज के दिन। तो जो वैष्णव है, जो भगवान का भक्त है, वो पूरे साल में इस एकादशी का इंतजार करता है कि निर्जला एकादशी कब आएगी। बड़े भाव से वो तपस्या करता है, भजन करता है और एकादशी का वर्णन करता है। तो इस एकादशी के दिन हमें व्रत करना है, और कैसे करना है, और हरिनाम संकीर्तन का जप। तो ये माला है, माला में सर्वप्रथम ऊपर क्या है? सुमेरु बोलते हैं इसको। तो मंत्र का जाप कैसे उच्चारण करना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। फिर हर एक मनखे पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से 108 मोती होते हैं एक मनखे में, एक माला में। तो प्रत्येक मनखे पर ये मंत्र बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आज के दिन, माधव तिथि के दिन एकादशी का व्रत करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन का पाठ करें, भगवत कथा सुने, कथा पढ़ें, या जितना हो सके संख्या पूर्वक नाम जप करें। और एकादशी व्रत का पालन करना जरूरी है। तो हमारे जीवन में कई बार अज्ञानता पूर्वक जो अपराध या पाप हो गए, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये अनुष्ठान बहुत बड़ा अनुष्ठान है, इससे बड़ा उत्तम स्थिति कभी भी नहीं आएगी। तो हमें चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम भगवान के नाम का भजन करें, क्यों भगवान को ये तिथि जो है माधव तिथि
अति प्रिय और भगवान के शरीर से, भगवान के हृदय कमल से तिथि प्रकट हुई है, इसलिए इसको माधव तिथि बोला जाता है। और ये भीम ने इस एकादशी का व्रत करा था, इसीलिए भीमा एकादशी, और भीम ने इसको निर्जला करा था, इसलिए निर्जला एकादशी। तो हमें शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 24 एकादशी का पालन करना है, लेकिन एक एकादशी जो आज की एकादशी है 21 जून 2021 शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको निर्जला करनी। बाकी एकादशी को हम फलाहार, जलाहार या व्रत के प्रसाद से कर सकते हैं। किसी का शरीर साथ नहीं दे सकता तो इस एकादशी में भी आप ये कर्तव्य कर सकते हैं। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। निताई गौर सुंदर भगवान राधा श्याम सुंदर भगवान श्रीधाम वृंदावन धाम की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।